सीबीएसई पैटर्न पर आधारित स्टैंडर्ड 6 to 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शब्द रूपाणी, और उसी के अंतर्गत देखते हैं अजंत शब्दाः। भाग 1 इकारांत पुल्लिंग शब्दाः। मित्रों, अजंत शब्द के 4 प्रकार हम देख चुके हैं। एक बार देखते हैं फिर से। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, इकारांत पुल्लिंग शब्दाः, उकारांत पुल्लिंग शब्दाः और ऋकारांत पुल्लिंग शब्दाः। इसमें से हम देखेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द। देखिए, इकारांत पुल्लिंग शब्दाः। इकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में ई स्वर आता है उन्हें इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे मुनि, अग्नि, कपि, ऋषि इत्यादि शब्द मिलते हैं। इसमें आप देखिए इकारांत पुल्लिंग शब्दाः। जैसे देखिए मुनि शब्द है। अब मुनि में अंत में कौन सा आया है स्वर? ई, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इकारांत पुल्लिंग शब्द। इस शब्द के अंत में ई आने के कारण से इकारांत कहते हैं। ई एंडिंग वर्ड। अब इसमें देखिए इकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही विभक्तियों को देखते हैं। हमने अकारांत में भी विभक्तियों की चर्चा की थी, मैं यहाँ पर फिर से करना चाहता हूँ। संक्षिप्त में देखते हैं। प्रथमाने द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी काकी के, सप्तमी में पर संबोधन है। अब इसका देखिए एक इकारांत पुल्लिंग शब्द देखते हैं एक वचन में, और उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है। ये देखिए, कवि ही, कवि ने, कवि, कवि को, कविना, कवि से या कवि के द्वारा, कवये, कवि के लिए, कवेह, कवि से, कवेह, कवि का, कवि की या कवि के, कवौ, कवि में या कवि पर, हे कवे, अरे कवि, ये अर्थ होता है। अब देखिए इसी में हम एक इकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप देखते हैं, कवि का ही। कवि ही, कवि, कवयः, प्रथमा, कविम, कवि, कवीन, द्वितीया, कविना, कविभ्याम, कविभिः, तृतीया, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, चतुर्थी, कवेह, कविभ्याम, कविभ्यः, पंचमी, कवेह, कव्योः, कवीनां, षष्ठी, कवौ, कव्योः, कविषु, सप्तमी, हे कवे, हे कवि, हे कवयः, संबोधनम्। अब देखिए इसी के अंतर्गत इसका अर्थ भी हम देखते हैं। कवि ही, कवि, कवयः। एक कवि ने, दो कवियों ने, अनेक कवियों ने। कविम, कवि, कवीन, द्वितीया। एक कवि को, दो कवियों को, अनेक कवियों को। कविना, कविभ्याम, कविभिः, तृतीया। एक कवि से या एक कवि के द्वारा, दो कवियों से या दो कवियों के द्वारा, अनेक कवियों से या अनेक कवियों के द्वारा। अब चतुर्थी में कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, चतुर्थी। एक कवि के लिए, दो कवियों के लिए और अनेक कवियों के लिए। कवेह, कविभ्याम, कविभ्यः, पंचमी। एक कवि से, दो कवियों से, अनेक कवियों से। कवेह, कव्योः, कवीनां, षष्ठी। एक कवि का, एक कवि के, की या एक कवि के। वैसे ही दो कवियों का, की, के।
कवि नाम अनेक कवियों का या अनेक कवियों की या अनेक कवियों के। कवौ कव्योः कविषु सप्तमी। एक कवि में पर, दो कवियों में पर या अनेक कवियों में पर। ये ऑप्शन वाला रहता है। हे कवे, हे कवि, हे कवयः संबोधन। तो क्या अर्थ होता है इसका? अरे एक कवि, अरे दो कवियों और अरे अनेक कवि संबोधनम। आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मित्रों, अगला पाठ हम देखेंगे अजंत शब्दाः भाग 2 इकारांत पुल्लिंग शब्दाः। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप ZTPEL अर्थात 02 प्लस ई लर्निंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी है ztpl.com। वहाँ पर जाकर के आप हमारे कंटेंट देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप भी है, उसको भी आप पूर्ण रूप से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि यह ऐप कोई मात्र संस्कृत के लिए नहीं है, अभी तो इसमें सारे सब्जेक्ट के कंटेंट हैं। इसको आप निःशुल्क देख सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।